आप देखेंगे मंथली चार्ट में जब इस तरह से सिनेरियो बन रहा होता है तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि शॉर्ट होने की संभावना आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसा सिनेरियो कब बनता है मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मार्केट्स में एक तो देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिए जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सिनेरियो आपको तब देखने को मिलता है जब मार्केट्स में ऐसे कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मल, ये आपको डेली चार्ट्स में भी, वीकली में भी, मंथली में भी देखने को मिल सकता है। तो ये मंथली चार्ट में है तो देखिए मंथली चार्ट का जो इंपैक्ट होता है वो सारे टाइम फ्रेम पे पड़ता है। तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ है, ये देखेंगे यहाँ से देखिए ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट शॉर्ट हो रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट करके मार्केट नीचे गिर रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट करके। तो जो प्रोसेस पास्ट में हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है वो आगे संभावना होगा कि वो ट्रेंड को फॉलो करने की। तो एक तो ट्रेंड, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन निकल करके आ जाता है कि सपोर्ट एंड आपको रेजिस्टेंस का जब सिनेरियो होगा तब जाकर के ऐसा सिनेरियो एक बार देखने को मिलेगा। हो सकता है वो अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स का हो, जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, साइडवेज हम लोग बोलते हैं, उसका भी हो सकता है। इसके बाद जो आपको होता है जैसे रिट्रेसमेंट का जब आपको सिनेरियो होता है तब जाकर के मतलब उस कंडीशन में भी ऐसा होता है, जैसे मान करके चलिए कि ऊपर ट्रेंड का कोई सपोर्ट नहीं है, मान करके चलिए कि ऑल टाइम हाई वगैरह सब पे है। तो ऐसे सिनेरियो में भी क्या हो जाता है दोस्तों, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा होता है और रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं करता है, रिट्रेसमेंट नहीं करता है, और वो रिट्रेसमेंट किसको बोलते हैं, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये आपने वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब सर्च बार में डालिए RET, सिर्फ रिट्रेसमेंट डालिए, FIB डालिए और राजीव RCS लिख दीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। ये जैसे मान करके चलिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में होता है, ये जो बीच का पॉइंट जब मार्केट ऊपर चढ़ता है, ये जो बीच में जैसे अप ट्रेंड में होता है और बीच बीच में जो गिरावट होता है उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट इसके बीच में नहीं होता है और हाई पे हाई लगाते जाता है, ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट का संभावना हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बनने का ताकि मार्केट आगे आकर के रिट्रेसमेंट करे। तो आपका जो ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यू वेव्स होता है उसमें रिट्रेसमेंट करने की संभावना, आगे चल करके ऐसा सिनेरियो बनने की संभावना हो जाता है जो मंथली चार्ट में अभी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको जरूरी नहीं कि मंथली चार्ट में बना हुआ है, आपको डेली में भी हो सकता है, आपको 1 घंटे में भी हो सकता है, आपको वीकली में भी हो सकता है, ये सारे सिनेरियो में होता है। अब मंथली चार्ट में ऐसा मैंने क्यों ये आप लोगों को दिखा दिया, ये इसलिए मैंने दिखा दिया क्योंकि मंथली का इंपैक्ट जो है आपको सभी टाइम फ्रेम पे पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंथली चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कीमती बोल सकते हैं, वो है आपको मंथली चार्ट का, ठीक है। यदि मंथली चार्ट बोल रहा है मैं नीचे जाने वाला हूं तो इसका मतलब डेफिनेटली वो नीचे जाएगा, उसको कोई भी टाइम फ्रेम नहीं रोक सकता है, चाहे वीकली हो, डेली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो। यदि एक बार मंथली चार्ट का डायरेक्शन यदि ब्रेकआउट हो रखा है मंथली चार्ट का, तो इसका मतलब यह है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसे कंडीशन में सोचेंगे कि ब्रेकआउट तो यहां भी हो रखा है, फिर ये क्या सीन है। तो देखिए यहाँ का ब्रेकआउट और बाकी ब्रेकआउट्स में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट ये है कंटिन्यू ब्रेकआउट, अभी इसमें यदि आप ट्रेंड डाल देंगे तो आपका ये हो जाएगा कि मार्केट ये पर्टिकुलर पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर को टेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेस्ट कर रहा है सेम कंडीशंस, ब्रेकआउट तो इसका नजदीक है लेकिन ऊपर में टेस्ट कर रहा है ट्रेंड, तो संभावना क्या है, शॉर्ट प्रेशर क्रिएट होने की। तो इसलिए ये ब्रेकआउट्स ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे ब्रेकआउट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फेल भी होता है, जिसको हम लोग फेल ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और आपने ट्रेड ले लिया, आपने एनालिसिस किया ही नहीं इसका ट्रेंड का। जो मल्टीपल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब में आकर के देखिए, ये देखिए मल्टीपल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर के इसको चेक करिए, नीचे आई बटन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर इसको वॉच कर लीजिएगा। इसके मल्टीपल एनालिसिस लिखेंगे, मल्टीपल एनालिसिस कोर्स राजीव RCS लगा देंगे, अपने यूट्यूब चैनल का नाम आ जाएगा, आपको कोर्स पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। सारा लगभग 7-8 वीडियो है वो बन चुका है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट जो है मंथली चार्ट के भी फेल होते हैं, तो इसको हम लोग फेल नहीं बोल सकते, इसको फेल ब्रेकआउट नहीं बोल सकते मंथली चार्ट का, या फिर आपको डेली किसी भी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, इसे हम लोग फेल नहीं बोल सकते, इसे बोल सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यू। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू, जो कि आप यदि मल्टीपल एनालिसिस करके जाकर के चेक करेंगे तब आपको ये चीज आइडिया होगा कि अच्छा यहाँ पे तो मार्केट का ट्रेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे मंथली चार्ट जो है, जिसको हम लोग फेल ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसको हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वो यहाँ पे हो रखा है। लेकिन असल में ये क्या है, ये है आपको ट्रेंड कंटिन्यू, ठीक है। ये क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। समझ में आया क्या? यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके, यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो, ठीक है। मैं आपको हमेशा सोचता हूं कि वो कंटेंट, वो वैल्यू शेयर करूं जो शायद आपको बाकी जगह पे नहीं मिला है, इतने टाइम से आप देख रहे हैं, इतने टाइम से आप सर्च कर रहे हैं, मैं वो चीज आपको देने की कोशिश करता हूं। चलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट इस पे चार्ट पे दिखा दिया, इसको मैं ब्लैंक चार्ट पे एनालिसिस करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट दिखा देंगे ताकि ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम लोग एनालिसिस कर लेंगे जल्दी से, ठीक है।
तो अब देखिए इसको मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूं लेकर के। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेली चार्ट पे मार्केट क्या है, उसके अंदर एक और ट्रेंड चल रहा है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे चैनल टाइप चल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए मल्टीपल एनालिसिस के साथ में या छठे पार्ट में मैंने इस चीज के विषय में जिक्र किया हुआ है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड जब चल रहा होता है तो हम लोग किस तरह से उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अभी ये भी संभावना है कि नॉर्मली देखिए शॉर्ट करने का जो एक मेजर व्यू ये था कि हम लोगों का मार्केट ये पॉइंट को जब आप चेक करेंगे यहाँ पे आकर के, जब ये ग्रुप में आप चेक करेंगे तो इससे पहले हमने डाल रखा है ये इधर 30 तारीख को शायद हमने डाला था मल्टीपल एनालिसिस करके, ये चार्ट रहा। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए मार्केट ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है रेड, ये वाला ट्रेंड है। अभी जो आपको मैंने दिखाया अभी वो ट्रेंड है। देखिए ये उस समय में यहाँ पे ही था, ये लेवल पे ही था, बाद में यहाँ पे टच करके मार्केट आया ये ट्रेंड को। देखिए तो यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए प्राइस कितना है 44,391। देखिए 44,391 ये पॉइंट पे था और बाद में मार्केट कहाँ पे इसको टेस्ट किया। देखिए ये जो आपको हाई दिख रहा है इसको टेस्ट किया है मार्केट ऊपर। देखिए अभी यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ 1 घंटे के चार्ट में लगाता हूँ, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। वो 1 घंटे का चार्ट था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जब इसको ये पॉइंट को आप मार्किंग करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ये लेवल, और मार्केट उस समय कितना था 44,300 कुछ पे था। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए मार्केट कितना बचा 44,400 हम लोग मान लेते हैं। तो मार्केट का जो ये सिनेरियो था, मार्केट का सिनेरियो कहाँ था 44,400 के ऊपर, ठीक है। मार्केट था यहाँ पे, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे था मार्केट, ठीक है। ये देखिए मार्केट उस समय कहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। बाद में कहाँ ये जो हम लोगों का हमने ये जो ट्रेंड बना रखा है, ये जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बना रखा है, इसको बाद में क्या हुआ मार्केट यहाँ पे आकर के टेस्ट किया। तो अब जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया तो संभावना ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि मार्केट में हम लोग यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा और नीचे हम लोग करेंगे तो उस समय यहाँ पे था, मैं थोड़ा और इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ था इसके आसपास, ठीक है। इसको हमने टेस्ट करा हुआ था, बाद में ऊपर ब्रेक किया हुआ है। तो पहले यहाँ पे टेस्ट किया था मार्केट, पहले ये पॉइंट को टेस्ट किया था, फिर हमने यहाँ से ही शॉर्ट करने का व्यू बनाया हुआ था, ठीक है। थोड़ा नीचे था तो खैर कोई नहीं, इसके आसपास आ जाता है ट्रेंड के आसपास, तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं यदि आपका ओवरऑल मतलब यहाँ पे सारे सेटअप्स में आ जाते हैं उस कंडीशंस में। तो फिर क्या है मार्केट आप देखेंगे क्या है, ये जो चैनल है यहाँ पे ये जो है इसमें मार्केट चल रहा है, यानी कि इसमें मार्केट चल रहा है। ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया जो ये आपको 2 लाइन दिख रहा है, इसके अंदर मार्केट चल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जब देखिए जब 1 घंटे के चार्ट में मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा, हम लोग अपना सेटअप लगा लेंगे, अपना जो है देखिए अपना सेटअप लगा करके यूज करेंगे, ठीक है। अपना सेटअप लगा लेंगे और यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, बशर्ते सेटअप में आ जाता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, ऐसा क्या रीजंस था, ऐसा शॉर्ट तो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे में क्या हो जाता है फिर आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके विषय में मैंने मल्टीपल एनालिसिस में इसको पूरा डिस्कशन किया हुआ है, आप जाकर के चेक करेंगे देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये देखिए इसमें हमने मल्टीपल एनालिसिस में पूरा इसको एनालिसिस किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये इधर ये हो गया, ये हमने मार्क कर लिया। और पहले क्या बना हुआ था आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये चीज बना हुआ था, हमने ये वाले दिन ये रेड कैंडल पे शॉर्ट किया हुआ था। तो पहले ये पॉइंट था, उसके बाद ये लो था, ये लो, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पे 5 दिन का चार्ट डाल देता हूँ। देखिए ऊपर से हमें पहला तो कंफर्म है कि मार्केट वो लेवल हाई को टेस्ट कर रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है, मंथली चार्ट वीक दिख रहा है, ये तो कंफर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है सारा क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट में तो मार्केट पहले क्या था, मार्केट ध्यान से देखेंगे पहला ये हाई था, उसके बाद देखिए ये इधर से ये यहाँ से ये पॉइंट को टेस्ट किया और हाई लगाया, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो हमने क्या किया एक सपोर्ट निकाल लिया। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, अगले ही दिन मार्केट सीधा ओपन हुआ यहाँ से, मार्केट फिर हमने एक पॉइंट हमारे पास सपोर्ट का मिल गया, दूसरा पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस का एक पॉइंट और रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट, सपोर्ट का एक पॉइंट हमारे पास पहले से था और दूसरा पॉइंट भी पहले से था हमारे पास नीचे, यानी कि आज के दिन में ओपन यहां से हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या मार्केट का सिनेरियो जो हम लोगों का बड़ा टाइम फ्रेम इंपैक्ट डाल रहा है उसका क्या सीन है। बड़ा टाइम फ्रेम जो है अभी मार्केट में क्या है, रिट्रेसमेंट करने की बारी है, मार्केट में ऊपर से रिट्रेसमेंट करने की बारी है। देखिए मैं आपको 1 घंटे के चार्ट लगा देता हूं, एक बार ये देख लीजिए, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए मार्केट यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहां से लेकर के यहां तक मार्केट चढ़ गया लेकिन कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं किया। ये देखिए यहां से लेकर के
मार्केट यहां तक चढ़ गया और कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि मार्केट का एक रिट्रेसमेंट तो अभी बाकी है, यानी कि जब मार्केट ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो देखिए बिना रिट्रेसमेंट किए हुए मार्केट ऊपर चढ़ गया है। तो यदि फिबोनाची या कुछ भी लगा दे यहां से, ये देखिए मार्केट यहां से हमने लगा दिया ये पॉइंट में, तो अभी तो रिट्रेसमेंट बाकी है, अभी तो इसका 30%, यदि हम लोग 30% मान के चले तो इसके आसपास आएगा 30-40%, ठीक है, 30% इसके आसपास आएगा यहाँ पे, और 30% यहाँ पे इसके आसपास दिख रहा है, 50%, यानी कि अभी तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट बाकी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में शॉर्ट करने का, जो अपना परसेंटेज टर्म्स है वो भी फुलफिल कर रहा है। यदि आपने परसेंटेज वाला वीडियो देख रखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि यहां से मैं यहां तक डालूं तो लगभग 4% चढ़ चुका है, जो 5-5.5% का मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ था हम लोगों ने, तो वो यहां पे आप चेक करेंगे तो वो भी उसमें आ चुका है मार्केट का, जिस हिसाब से मार्केट का लेंथ है। तो अब हम लोगों को यहां से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। हम लोगों को ऐसे कंडीशंस में ये देखना चाहिए कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो भी रिट्रेसमेंट अभी होने को है, मार्केट का रिट्रेसमेंट अभी जो है यहाँ पे होने को है। मार्केट का क्या है, 1 घंटे में रिट्रेसमेंट हो सकता है, मार्केट शॉर्ट हो सकता है, ऊपर से जो ट्रेंड जा रहा है उसको मार्केट टेस्ट कर चुका है। मंथली चार्ट में वीक कंडीशंस देखने को थोड़ा सा मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल जो एनालिसिस है वो हम लोगों का फिट हो रहा है शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। अब हम लोग 5 मिनट में देखेंगे कि हमारा क्या सेटअप है, किस चीज क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू क्रिएट होकर के आ रहा है, उसके हिसाब से शॉर्ट करेंगे। नहीं मिला ठीक है, मिला तो भी ठीक है, ठीक है। यदि ट्रेड में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए अब ऊपर से हम लोगों के पास क्या था, आप लोगों को याद होगा, तो एक तो ये पिछले, ये इधर से ये है पीछे का दिन, ये पीछे का दिन है, पहले वाला दिन, इसको एनालिसिस करके हम लोग आज ट्रेड करने वाले हैं अगले दिन। अब मार्केट ये पॉइंट, एक तो हमारे पास सपोर्ट था, नीचे से एक और सपोर्ट था, यानी कि 2 सपोर्ट था, ऊपर से एक हाई था, यानी कि एक रेजिस्टेंस था, ऊपर से एक और आज के दिन में ओपन हो गया, मान करके चलिए कि ये वाले दिन में ओपन हो गया, तो एक रेजिस्टेंस और बन गया, यानी कि 2 पॉइंट तो हमारे पास है और 2 पॉइंट नीचे में है। तो हमें क्या चाहिए, तीसरे पॉइंट पे हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि कंफर्म है ओवरऑल तरीके से तो आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास वेब्स का नॉलेज है, आपको वेब्स क्या है इसके विषय में मैंने कई वीडियो में जिक्र किया हुआ है। इलियट वेब्स का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, पहला पार्ट में इसके विषय में जिक्र किया हुआ है। वेब्स किसको हम लोग बोलते हैं, इलियट वेब कोर्स डालिए ऊपर यूट्यूब सर्च बार में, राजीव आरसीएस लिखिए, इसका ये वीडियो जो है वॉच कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट आपको वेब्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो वेब्स है, यदि आपको वेब्स का नॉलेज है, वेब्स का डेप्थ एनालिसिस पता है, रिट्रेसमेंट का डेप्थ आपको पता है, तो फिर वेब्स को एनालिसिस करके आप यहां पे डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर अपना यहां पे कोई आपका सेटअप लगा करके ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहां पे हमने क्या लगा लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया। और मुझे वेब्स के विषय में भी पता है, हमने देखिए जितने भी मेंबर्स है दोस्तों, 1 मिनट में इसको लगा लेता हूं। ये देखिए जो भी लोग हैं यहाँ पे प्राइस सेक्शन का आप कोर्स करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये कोर्स जो है यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई 10 लाख रुपए लेकर के भी आपको दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इतना पावरफुल कंटेंट है दोस्तों। देखिए ये उन लोगों के लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग आगे ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो लोग जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों। फी तो अपना बहुत ही छोटा सा है, एक सवा महीना के आसपास क्लास चलता है। इसका वीडियो भी 30-32 जो इसका होता है प्रीवियस, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी तो क्लास भी चलता है, बाकी हो सकता है ये क्लास आपका बंद हो जाए तो फिर वो आगे चल करके। ये देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये जो हमने इधर सॉरी कहाँ रखा है, मल्टीपल वेब्स, ये रहा, ये देखिए ये रिट्रेसमेंट में ये वेब्स एनालिसिस, वीक स्ट्रॉन्ग, ये सब आपको आता है करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे इस लेवल से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन लेना होता है। नॉर्मल यदि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी यूज करके आप जो है यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो अपना मेरा जो शॉर्ट का व्यू था वो था वेब्स का एनालिसिस करते हुए, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये रिट्रेसमेंट किया और डायरेक्ट हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट किया था और लगभग 100 पॉइंट के करीब का जो है हमारा एसएल बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और 1.4 के करीब जो है हमने टारगेट यहाँ पे वो किया हुआ था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे ये पॉइंट से यहाँ पे एसएल बना, जस्ट एग्जैक्ट इतना ही एसएल बना था। और हम लोगों का जो एग्जिट हुआ था वो लगभग इसके करीब एग्जिट हुआ था हम लोगों का, ये इसके करीब यहाँ पे हमने एग्जिट हुआ था, ये इसके करीब हमने थोड़ा सा ऊपर हुआ था, तो इसके करीब जो है हम लोगों ने लगभग 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी के हिसाब से कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना सिंपल और कितना बेसिक चीज है जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, कितना बेसिक चीज है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसके यहाँ पे आ जाता हूँ थोड़ा ऊपर, तो आप
देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले तो हमने छोटा टारगेट रखा था, बाद में मैंने आपको बताया हुआ था, ये देखिए मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे यूज किया हुआ था, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर हमने एंट्री लिया हुआ था, ये इधर ये देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ था, जस्ट इसके ये कैंडल पे, ये जो ग्रीन बन रहा है इसके जस्ट जैसे ही नीचे बना वहाँ पे ये एंट्री हमने लिया हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, नीचे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा, देखते क्या, ये देखिए यदि ब्रेकडाउन होता है तो फॉल हो सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे फॉल तो नहीं हुआ था, नॉर्मल फॉल हुआ था। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से हमने यहाँ पे जो है एग्जिट लिया था, लगभग 45-50 के जो है ऊपर हमने एग्जिट लिया हुआ था, क्योंकि मार्केट वापस रिवर्स हुआ, ये इसमें दिखेगा एग्जैक्ट, ये देखिए 152 पॉइंट हमने कैप्चर किया था, 110 पॉइंट का एसएल था हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये जो है देखिए हम लोगों ने एंट्री लिया हुआ था लगभग आपको 9:40, टारगेट जो है आपका 10:04 तक जो है आ गया था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको किस तरह से शॉर्ट करना है वो मैंने पूरा एक्सप्लेन आप लोगों के साथ कर दिया है।